अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो कंपैरिजन है ना, वो बेसिकली अल्टो 660 सीसी और विड्स 1000 सीसी दोनों गाड़ियों का अगर हम इंजन वाइज देखें, बॉडी वाइज देखें तो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन इन दोनों गाड़ियों का मैं कंपैरिजन इसलिए बना रहा हूँ कि अगर हम प्राइस वाइज देखें ना, क्योंकि मेरे पास मोस्टली लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि यार 15 लाख के बजट में, 16 लाख के बजट में हमें कोई ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो रिकमेंड कर दें। तो अगर हम बजट वाइज देखें ना तो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बजट वाइज बनता है, क्योंकि दोनों गाड़ियां जो है ना, दोनों जापानीज गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, दोनों गाड़ियां जो है ना आप लोगों को 15-16 लाख के बजट में मिल जाते हैं। आल्टो जो है वो आप लोगों को 6-7 मॉडल वाली शेप मिल जाएगी, जापानीज आल्टो जिसको चांद आल्टो भी बोलते हैं, माचिस की डिब्बी भी बोलते हैं। और जो विड्स है वो आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन विड्स जो 1998 में आई थी, 2004 तक रही है, ये वाली शेप आप लोगों को इतने बजट में मिल जाएगी इजीली। तो स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स के। आप लोगों को इन दोनों गाड़ियों में से 15 लाख का, 16 लाख का अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप लोगों को इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और अगर मेरे पास इतना बजट होता तो मैं इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेता और क्यों लेता। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों गाड़ियों की जो है ना जल्दी जल्दी से स्पेसिफिकेशन बताऊंगा ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं गाड़ियों को काम करता हूँ। अब ये गाड़ियाँ हम लेते देते रहते हैं। ये जापानीज़ गाड़ियाँ तो हमने इतनी खरीदी हैं, इतनी सेल की हैं, इतनी रखी हैं कि भूल भी गया है कि कितनी रखी हैं कितनी नहीं। बड़ा अच्छा मेरा इन दोनों गाड़ियों के साथ एक्सपीरियंस है। इंजन की बात करें तो दोनों गाड़ियां जो है, ये 660 सीसी है, ये 1000 सीसी है। दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक हैं, दोनों गाड़ियों में मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है। विड्स में अच्छी बात यह है कि आप लोगों को इसमें ऑटोमेटिक 1000 भी मिल जाती है और ऑटोमेटिक 1300 सीसी का ऑप्शन भी इस गाड़ी में मिल जाता है। इस गाड़ी में 1500 सीसी का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाता है। दोनों गाड़ियों की अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये 660 सीसी आल्टो जो है, इसका ये 3 सिलेंडर है, और ये जो है वो जो विड्स है ये 4 सिलेंडर है। इसके अलावा हॉर्स पावर डेफिनेटली सी बात है इसकी कम होगी, इसकी 54 की है, इसकी 70 की है। टॉर्क की बात करें तो इसकी जो 61 की टॉर्क है और इसकी जो विड्स है इसकी 93 की है। गेयर बॉक्स की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में सिंपल ऑटोमेटिक गेयर है, मतलब सीवीटी वगैरह नहीं है, सिंपल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसके अलावा अगर हम एयरबैग की बात करें तो दोनों गाड़ियों में दो दो एयरबैग मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एबीएस की बात करें तो एबीएस विड्स में तमाम वेरिएंट में मिल जाता है। इसके बहुत रेयर गाड़ी आई है जिसमें इसमें एबीएस मिलता है। G2 में भी बहुत ज़्यादा रेयर गाड़ियाँ जिसमें एबीएस मिलता है, नॉर्मली इन गाड़ियों में एबीएस नहीं मिलता। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों जापानीज गाड़ियाँ, दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 150 की है। लेंथ की बात करें तो विड्स जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, इसकी जो लेंथ है वो 3640 है, और जो आल्टो है इसकी 3395। इसके अलावा अगर हम चौड़ाई की विड्थ की बात करें तो ये डेफिनेट सी बात है, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा विड्थ जो है वो चौड़ी नज़र आ रही है। ये 1660 इसकी है और इसकी जो है 1475 mm है। हाइट की बात करें तो हाइट में तकरीबन दोनों गाड़ियाँ सेम है, 1500 mm इन दोनों गाड़ियों की हाइट है। और इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो दोनों गाड़ियों की पावर स्टीयरिंग है। टायर साइज़ की बात करें तो दोनों गाड़ियों का टायर साइज़ 13 इंच का है। बूट स्पेस की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है इस आल्टो की बूट स्पेस कम है, ये 660 सीसी है, इसकी 127 लीटर है और इसकी जो है वो 206 लीटर है। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा फीचर जो इस गाड़ी में मिल जाता है, बहुत से कम लोगों को पता है, इस गाड़ी में आप लोगों को ना सनरूफ भी मिल जाती है। मतलब 15-16 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी है जो आप लोगों को सनरूफ दे, मतलब वीटीआई देती है, लेकिन यह कि जापानीज हैचबैक की बात कर रहा हूँ, हैचबैक में आप लोगों को सनरूफ नहीं मिलती, तो ये गाड़ी आप लोगों को सनरूफ भी ऑफर करती है। तो ये तो होगी दोनों गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन, किताबी बातें होगी। अब मैं आप लोगों को एक्चुअल परफॉर्मेंस बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि अगर मेरे पास बजट हो इतना तो मैं कौन सी गाड़ी लूँगा, क्यों लूँगा। देखें, दोनों गाड़ियों की सबसे पहले अगर हम रीसेल की बात करें ना तो दोनों गाड़ियों की रीसेल कमाल की रीसेल है, बहुत अच्छी गाड़ी की रीसेल है। आप गाड़ी लेके आए और हमसे पैसे ले जाएं। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें, चूंकि दोनों गाड़ी जापानीज हैं तो दोनों गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना वो बड़े शहरों से तो इजीली मिल जाएंगे, छोटे शहरों में थोड़ा सा इनका जो है वो मसला होगा, आप लोगों को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी जो है फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये चूँकि 660 सीसी गाड़ी है, इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज ना, ये गाड़ी अच्छी गाड़ी इजीली आप लोगों को विद इन सिटी में 15 से 16-17 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी इजीली प्रोवाइड करती है। लॉन्ग में भी तकरीबन ये 18-19 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, मतलब 19 मैक्सिमम ही कर रही होती है, लेकिन यह कि नॉर्मली मैंने यही देखा कि 18 की फ्यूल एवरेज इजीली प्रोवाइड कर रही होती है, और बहुत अच्छी गाड़ी हो तो 19-20 भी कर रही होती है। विड्स जो है विद इन सिटी में आपको 12-13 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। लॉन्ग की बात करें तो ये गाड़ी लॉन्ग पे आप लोगों को मैक्सिमम 15-16 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर गाड़ी की कंफर्ट की बात करें ना तो यार डेफिनेटली सी बात है, ये 1000 सीसी है, गाड़ी पावरफुल है, अंदर से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खुली है, ये गाड़ी अंदर से थोड़ी कंजस्टेड है। बड़ी फैमिली के लिए ये ज़्यादा अच्छी है, छोटी फैमिली के लिए ये अच्छी है। कंफर्ट ज़्यादा इस गाड़ी की अच्छी है, ड्राइव का मज़ा ये वाली गाड़ी ज़्यादा देगी। और इन दोनों में अच्छा ये है कि अगर तो आप लोगों की ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा विद इन सिटी की मतलब आप लोगों ने ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है ना वो बस शहर में ही करनी होती है, इधर उधर जाना होता है, दही लेने चले गए, सब्ज़ी लेने चले गए, आटा लेने चले गए, आपने लॉन्ग ट्रैवलिंग बहुत कम करनी होती है साल में एक दफ़ा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग ये गाड़ी ले लें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक तो ये जो माचिस की डिब्बी है ना, ये आपकी जेब पे हल्की पड़ेगी, फ्यूल एवरेज अच्छी देगी, छोटी गाड़ी होने की वजह से हर जगह जगह छोटे छोटे सुराखों में भी ये घुस जाती है। ड्राइव भी गाड़ी की अच्छी है, गाड़ी में फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी अगर आप लोगों की
ट्रैवलिंग लॉन्ग पे ज़्यादा है तो लॉन्ग के लिए फिर मैं ये गाड़ी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस गाड़ी का समटाइम इशू ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी यहाँ से अगर आप इस्लामाबाद से मुल्तान चले जाएँ बगैर किसी स्टे किए तो ये गाड़ी समटाइम हिट भी हो जाती है, हिटअप भी हो जाती है। तो ये गाड़ी में इस तरह के कोई मसाइल नहीं आते। अगर आप लोगों की लॉन्ग ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो मैं आप लोगों को ये वाली गाड़ी रेकमेंड करूँगा। कंफर्ट अच्छी है, स्पेस अच्छी मिल जाती है, अंदर की स्पेस, डिग्गी की स्पेस अच्छी मिल जाती है। गाड़ी का एसी की बात करें तो इस गाड़ी का एसी बहुत चिल है। इस गाड़ी का भी ठीक है, लेकिन यह है कि चूँकि 660 सीसी है, छोटा इंजन है, बड़ा इंजन है, बड़ा एसी, मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसी है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का एसी जो है ना वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। मेरे पास जब ये गाड़ी थी ना आल्टो, मतलब मैंने रीसेल के लिए ली हुई थी, तो इस गाड़ी का मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मतलब ये छोटी सी गाड़ी है ना, बड़ी छोटी सी, इसकी ड्राइव समटाइम मुझे ऐसे लगती थी कि यार ये बिल्कुल बाइक की तरह गली के अंदर खड़ी खड़ी ऐसे टर्न हो जाती थी। कहीं पे भी आप लोगों ने सिग्नल पे खड़े हैं, कहीं पे बाजार में किसी रशी एरिया में चले गए हैं, वहाँ पे आप लोगों ने टर्न लेना है, तो ये गाड़ी छोटी होने की वजह से हर जगह से जो है ना ईजिली हर जगह पे घुस जाती है, हर जगह पे चली जाती है। तो इस वजह से जो है ना विद इन सिटी के लिए मैं आप लोगों को ये वाली गाड़ी रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा गाड़ियों की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, तो दोनों गाड़ियाँ चूँकि जैपनीज़ हैं तो दोनों गाड़ियों की यार बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंटीरियर की भी एक्सटीरियर की भी। हाँ, अगर हम इंटीरियर को देखते हैं ना तो इंटीरियर में जब आप लोग अंदर बैठेंगे ना तो आप लोगों को जो डैशबोर्ड है ना वो इस गाड़ी का ज़्यादा सॉलिड नज़र आएगा। आप लोगों को लगेगा यार ये बड़ा जो है ना मजबूत एक सॉलिड पायदार किस्म का इसका इंटीरियर है, क्योंकि एक तो ये जैपनीज़ गाड़ी है, जैपनीज़ गाड़ियों का इंटीरियर वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर बड़ा मजबूत होता है। और ऊपर से ये टोयोटा की, टोयोटा तो मशहूर ही आप लोगों को पता है, एक रिलायबल गाड़ी होने की वजह से, एक रफ एंड टफ गाड़ी होने की वजह से। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास 15 लाख का बजट होगा तो मैं इन दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी खरीदूंगा। देखिए, मैं अपनी प्रेफरेंस देखूंगा। अगर मेरी ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा विद इन सिटी में, मुझे आउट स्टेशन बहुत कम जाना होता है, तो मैं जो है वो आल्टो को लूँगा। लेकिन अगर मुझे एक महीने में 1-2 दफ़ा आउट स्टेशन भी जाना होता है और विद इन सिटी में मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, तो फिर मैं डेफिनेटली सी बात है विट्स को प्रेफर करूँगा, क्योंकि आउट स्टेशन के लिए ये गाड़ी रिकमेंड नहीं है। इस गाड़ी में मतलब एक तो छोटी गाड़ी है, दूसरा ये कि थोड़ी सी हीट के मसाइल आ जाते हैं, छोटा इंजन है। मतलब अगर आप लोगों ने यहाँ से स्पेशली कराची जाना है, यहाँ से लाहौर जाना है, तो लाहौर जाने के लिए गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। बाकी है कि इससे ज़्यादा लंबा सफ़र करना और स्पेशली गर्मियों में ये गाड़ी थोड़े से मसाइल पैदा कर देती है। इसके अलावा यार बहुत से लोग कहते हैं कि विट्स जो है वो मैकेनिक के पास ज़्यादा जाती है। यार ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आप लोगों के पास गाड़ी आई होगी, हो सकता है वो गाड़ी ही ऐसी हो जिसकी मैकेनिक से पक्की पक्की दोस्ती आ रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों गाड़ियों में से ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि ये गाड़ी मैकेनिक के पास ज़्यादा जाती है, ये गाड़ी या ये वाली गाड़ी ज़्यादा जाती है। एक्चुअली होता ये ना कि जो गाड़ी वेल मेंटेन नहीं होती ना, वो गाड़ी यार उसकी पक्की दोस्ती होती है मैकेनिक के साथ। वो महीने में एक दफ़ा मैकेनिक का मुंह ना देखे ना, उसका दिल ही नहीं लगता। तो आप लोगों ने जो है ना अच्छी वेल मेंटेन गाड़ी लेनी है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार इतनी पुरानी गाड़ी हम वेल मेंटेन कहाँ से लेके आए। तो पुरानी गाड़ियाँ खरीदने का टिप्स मैं अक्सर लोगों को यही बताता होता हूँ कि जब भी आप लोगों ने पुरानी गाड़ी खरीदनी हो ना, यूज्ड कार, तो उसमें एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि अगर आप लोगों के पास 10 लाख का बजट है ना, तो आप लोगों ने 9 लाख की गाड़ी लेनी है। अगर आप लोगों के पास 16 लाख का बजट है ना, आप लोगों के पास 16, तो आप लोगों ने 15 लाख की गाड़ी लेनी है। 15 लाख की गाड़ी लेके आप लोगों ने घर आना है और 1 लाख रुपया ना पूरा उसके ऊपर लगा देना है, बॉडी के ऊपर नहीं, उसके इंजन वाली रूम के ऊपर, यानी कि मैकेनिकल के ऊपर आप लोगों ने पूरा 1 लाख रुपया लगा देना। उसका रेडिएटर वगैरह देख लेना है, कंडेंसर देख लेना है, एसी का वो देख लेना है, मतलब बेल्ट देख लेने हैं। ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें ना, ये आप लोगों ने रिपेयर नहीं करवानी, इसको आप लोगों ने चेंज करवाना है। स्पेशली ये जो बेल्ट हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप लोगों ने ना रिपेयर नहीं करवाना, ये चेंज करवा के न्यू इंस्टॉल करवानी। जब आप लोग ये छोटे छोटे काम कर लेंगे ना, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए इसके इंजन के ऊपर लगा देंगे, तो फिर वो गाड़ी आप लोगों को तंग नहीं करेगी। वो फिर हो सकता है वो गाड़ी 2 साल तक वो गाड़ी मैकेनिक के पास जाए ना, मैकेनिक का मुँह ही ना देखे, सिर्फ ऑयल चेंज करवाने जाएगी। इसके अलावा उस गाड़ी में कोई जो है वो मसला नहीं आएगा, कोई मतलब किसी किस्म का कोई कट्टा नहीं खुलेगा। तो दैट्स इट, ये था मेरा आज का इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, शेयर कर दें। और आप लोगों के माइंड में अगर इसके अलावा किसी और गाड़ी का अगर आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लें। और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि अगर आप लोगों के पास इतना बजट हो तो आप लोग इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे। स्टे विद मी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।